नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे कामरूप डिस्ट्रिक्ट के प्री फाइनल एग्जामिनेशन 2024-25 के एमसीक्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following is an example of ग्रीन हाउस गैस? नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर या फिर हाइड्रोजन। इसका आंसर होगा सी, वाटर वेपर। क्वेश्चन नंबर 22। चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एजर्सन एंड रीजन। एजर्सन और रीजन के बीच में करेक्ट रिलेशनशिप कौन सा ऑप्शन बताता है? एजर्सन है ग्लोबल वार्मिंग इज रिगार्डेड एज सीरियस मैटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल सही, दुनिया परेशान है ग्लोबल वार्मिंग से। और रीजन है द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन एटमॉस्फेयर। तो दोनों ही क्या है, करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। द नेम ऑफ टू फॉरेन कंट्रीज व्हिच आर शेयरिंग देयर बाउंड्रीज विद आसाम। आसाम के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले दो कंट्री के नाम कौन कौन से हैं? चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। बांग्लादेश और भूटान दोनों ही क्या करते हैं, आसाम के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो 2 और 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी पर। तो सी क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डाटा। 2011 सेंसस के अनुसार आसाम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है? तो आंसर होगा कामरूप मेट्रो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following option is correct about the tribes of Assam on the basis of their population size? Population size के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए में है द मिसिंग, उसके बाद द बोडो, द कार्बी, यानी कि सबसे ज्यादा मिसिंग है, उसके बाद बोडो फिर कार्बी। ऑप्शन बी में है बोडो, उसके बाद मिसिंग फिर कार्बी। और सी में है कार्बी मिसिंग बोडो। और डी में है बोडो कार्बी मिसिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोडो मिसिंग फिर कार्बी। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। आसाम में कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन होता है? ऑप्शन में दिया है नौगांव, धुबरी, बरपेटा या फिर काचार। इसका सही जवाब है नौगांव। क्वेश्चन नंबर 27। वेयर इज द बायोटेक्नोलॉजी पार्क इन आसाम सिचुएटेड? ऑप्शन दिया है छायागांव, बोरझार, आईआईटी गुवाहाटी, तीहू। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 28। Which one of the following is included in सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री? नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री कहलाता है? रबर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, एरी सिल्क इंडस्ट्री या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टूरिज्म इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 29। Which is the largest democratic country in the world? दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश कौन सा है? इंडिया, चाइना, रशिया या फिर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एजर्सन एंड रीजन। एजर्सन और रीजन के बीच में सबसे अच्छा रिलेशनशिप कौन सा ऑप्शन बताता है? एजर्सन है इंडिया इज सॉवरेन कंट्री। जी हाँ, इंडिया सॉवरेन कंट्री है। और रीजन में दिया है इंडिया इज नॉट सबऑर्डिनेट टू एनी फॉरेन पावर। अभी तो नहीं, लेकिन पहले तो था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 31 को देखते हैं। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन यूएन चार्टर? यूएन चार्टर में कुल कितने आर्टिकल्स है? 101, 110, 111 या फिर 112। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 111 आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 32। द हेडक्वार्टर ऑफ द सार्क इज लोकेटेड इन। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन, दुबई, जकार्ता या फिर काठमांडू। सही आंसर है काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 33। व्हेन इज द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड? ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर या फिर 24 दिसंबर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 34। द प्रेजेंट यूएन सेक्रेटरी जनरल इज। अभी वर्तमान के यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ट्राइवेल्डन ली, बन की मून या फिर कोफी अन्नान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35। इन विच आर्टिकल्स इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल मेंशन? यूएन चार्टर का कौन सा आर्टिकल में ट्रस्टीशिप काउंसिल के विषय में उल्लेखित है? आर्टिकल नंबर 76, 75, 73 या फिर 71। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 76। 36 नंबर
विच इज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे पहला बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान या फिर डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 37, चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एजर्शन एंड रीजन। एजर्शन और रीजन के बीच में करेक्ट रिलेशनशिप कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है? एजर्शन में है ए चेक इज ए नॉन लीगल टेंडर मनी, बिल्कुल सही, चेक नॉन लीगल टेंडर मनी है। रीजन बताया गया है रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ए चेक इज पनिशेबल, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, आप चेक लेने से इनकार कर सकते हैं। तो ए करेक्ट है लेकिन आर इनकरेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 38, अरेंज द 5 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मनी का जो एवोल्यूशन हो उसमें कुल 5 स्टेजेस है, तो उनको क्रोनोलॉजिकल लिखना है, यानी कि जो पहला स्टेज है उसको पहला लिखना है और जो लास्ट का स्टेज है उसको लास्ट में लिखना है। तो सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम था, यानी कि सबसे पहले क्या था, 1 था। उसके बाद आया एनिमल स्टैंडर्ड, ये भी बिल्कुल सही है, 1 2। उसके बाद आया मेटलिक स्टैंडर्ड, ये भी सही है, 1 2 3 बिल्कुल सही। उसके बाद आया कॉइनेज, उसके बाद आया पेपर मनी, यानी कि 1 2 3 क्या होना होगा, सीरियल होना होगा। उसके बाद आएगा 5, उसके बाद 4, 1 2 3 5 4, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, लिक्विडिटी ऑफ मनी मीन्स, लिक्विडिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है? मनी कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली, नहीं, ये गलत है। मनी कैन बी स्टोर्ड अप, ये भी गलत है। मनी कैन बी डायरेक्टली एंड इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू ए कमोडिटी ऑफ इक्वल वैल्यू, डी में है मनी इज डिवाइजेबल। इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। लिक्विडिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि आप जब चाहे आपके जरूरत के अनुसार पैसा को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जब आपको कुछ वस्तुएं चाहिए तो आप उस पैसा से ले जाके आप बहुत कम समय में उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग जमीन का बात करते हैं या फिर अगर हम लोग गोल्ड का बात करते हैं, उसका लिक्विडिटी क्या है, थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू मनी, क्योंकि जमीन से भी आप सामान खरीद सकते हैं, लेकिन पहले क्या करना होगा, जमीन को बेचने के लिए कस्टमर ढूंढना होगा, जमीन बिक्री करना होगा, फिर पैसा मिलेगा, फिर जाके आप मार्केट से चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है मनी पे, यानी कि पहले ही आपके पास पैसा है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि आपके पास पैसा है और मेरे पास मिट्टी है, और दोनों को चाहिए कि गाड़ी खरीदना है, तो आप पहले खरीद पाएंगे या मैं? आपके पास ऑलरेडी पैसा है, आप पैसा लेके जाएंगे मार्केट से गाड़ी खरीद के लेके आएंगे, लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास है जमीन। पहले मैं क्या करूंगा, कस्टमर ढूंढ लूंगा, उसके बाद उसके सौदा करूंगा जमीन का, उसके बाद बेचूंगा, फिर वो मुझे पैसा देगा, उस पैसा ले जाके मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ। यानी कि आपने क्या किया, आपका जो पैसा था उसको आपने जरूरत के अनुसार उसको कन्वर्ट कर लिया बहुत कम समय में, लेकिन जिसके पास बाकी चीजें हैं उनको ज्यादा समय लगेगा अपना जरूरत को पूरा करने के लिए। तो मनी हैज मोर लिक्विडिटी एज कम्पेयर टू एनी अदर थिंग्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। एक इमेज दिया गया है, इसको पहचानिए, ये क्या चीज है? ये है एक चेक। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मनी इन द पिक्चर। देखते हैं ऑप्शन, पेपर मनी, क्या ये पेपर मनी था? चेक मनी, मेटलिक मनी या फिर टोकन मनी? ये था चेक मनी, ऑप्शन नंबर बी। 41, हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का जो वाइस चेयरमैन है उसे कौन अपॉइंट करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द प्राइम मिनिस्टर। 42, the relaxation of state control over the financial system of the country is called liberalization, privatization, globalization, economic planning। इसका आंसर होगा लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन को भी याद कीजिएगा, एग्जाम में व्हाट इज लिबरलाइजेशन अगर आ जाता है तो आपको ये डेफिनेशन लिख देने से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन वाज द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1990। उसके बाद आया इन विच ईयर वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहला 5 ईयर प्लान कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1951। विच 2 स्टेट्स बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते सबसे ज्यादा कौन से 2 स्टेट को फायदा पहुंचा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब एंड हरियाणा।